सो ये जब आप किसी चीज में दिल से मेहनत कर रहे होते हो और उसको लोग खराब बोलता है, तो एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई, लड़ जाना चाहिए इसके लिए। तो इसीलिए ये आज का टॉपिक मेरे दिल से था कि हम अपने प्रोडक्ट की जब इज्जत करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में जब लाइव नहीं हुआ था तो मैंने बहुत सारे लोगों को वेलकम किया था। वेलकम रेखा मकान, वेलकम स्वाति गोयल, वेलकम वीरू सागर, वेलकम सपना गुप्ता। तो एक भाई साहब ने अपना नाम मिस्टर करके लगा रखा था। तो ये चीजें जो होती है ना, उस मुझे अच्छा लगा। तो वो भाई साहब से मैंने क्या सीखा, कभी भी ऐश के वेबिनार में आप जाओगे तो ऐश मुफारा नहीं लिखते हैं वो, ऐश मुफारा वो लिखते हैं मिस्टर ऐश मुफारे यूएसए। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। और हम बहुत बड़ी कंपनी बनने की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमें मार्केट में राज करना है और हम अपने ही प्रोडक्ट को बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट खराब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद देखो क्या होता है कि अगर रेखा मैम की मैं पीठ पीछे जाकर के बुराई करूंगा कि रेखा मैम ऐसी हैं, ठीक है, और रेखा मैम से खुद मैं कॉल पे बात करूंगा, तो रेखा मैम को मैं कहीं पे भी दिल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। दिल से मैं उनको ना आगे बढ़ते देख सकता हूँ। आप अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ता भी देखना चाहते हो और अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट की आप बुराई भी करना चाहते हो, तो ये शायद आपकी सक्सेस के लिए ठीक नहीं होगा। आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक कमेंट मुझे मिला और मैं पिछले 2 दिनों से लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 3 वीडियो 2 दिन में मैंने अपलोड की, सॉरी 4 वीडियो। और चारों वीडियो में वो भाई साहब का एक कमेंट आया कि कैब भाई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कमेंट किया, कोई खराब कमेंट नहीं किया। कैब भाई, मैंने फेसबुक को देखा है, ओनेट के तरीके से नहीं चल रहा है वो। ओनेट का कंपेयर मैंने फेसबुक से किया है तो वो अच्छा नहीं चल रहा है, मीन्स बहुत सारी दिक्कतें हैं, खराब हमारा प्रोडक्ट है। ओ मेल को मैंने देखा है तो वहां पे मैंने जीमेल से, हॉटमेल से या फिर कोई याहू मेल से कंपेयर किया है तो वो प्रोडक्ट वहां से नहीं चल रहा है, बेकार है। मैंने ओ ड्रीम को देखा है और बाकी सारे प्रोडक्ट को मैंने कंपेयर किया तो वो सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन प्रोडक्ट्स को उस दौर में यूज किए हैं जब ये बिल्कुल नए आए हुए थे, बिल्कुल नए आए हुए थे, उस दौर में यूज किए हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि जब फेसबुक, चलो किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जब आया हुआ है तो क्या उसके पास इतना हैवी ट्रैफिक था? किसी के पास इतना हैवी ट्रैफिक नहीं था। मैंने कल यूट्यूब के लाइव में एक बात बोली थी कि जो इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज जब बनती है ना, कोई भी चीज बनती है तो उसमें कोडिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोडिंग, कोडिंग जो होती है एक मकान में एक ईंट की तरह काम करती है। जिस तरीके से एक मकान बिना ईंट के बन नहीं सकता है, उसी तरह एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन बिना कोडिंग के नहीं बन सकता है ना। तो जब ओ कनेक्ट या फिर ओ नेट या ओ मेल हमें स्लो, देखो क्या होता है, कोडिंग जो होती है ना, एमडी के सब म्यूट हो गया हो। सॉरी फोन आ गया था एक, और मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है कि बोलते समय ही यही बीच में से फाउंडर होते हैं ना, तो ये फोन करने लगते हैं कि कैब भाई पता नहीं इसी मोबाइल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज ऐसा मत किया करो, मैं इसी मोबाइल से करता हूँ, इस मोबाइल में मेरा सिम पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि अगर उस मकान की, समझो बात को, उस मकान में एक ईंट से एक दीवार बनती है, 4 दीवार एक कमरा बनाती हैं और कई सारे कमरे एक घर बनाते हैं, उसी तरह एक इसमें होता है। अगर मान के चलते हैं कि एक कमरे की डिजाइन अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर तोड़ा जाएगा, उसको डेकोरेट किया जाएगा। उसी के साथ साथ उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उसमें समय के साथ में ईद आ रही है, ईद का अलग कलर कर दिया, ईद में अलग फर्नीचर लग गया। दीपावली आ रही है, दीपावली का अलग फर्नीचर हो गया, पर्दे वर्दे चेंज हो गए। तो इस तरीके से पूरी इंटरनेट की जो दुनिया है वो फीडबैक पे काम होता है हम सभी लोगों का। जो हम लोग यहाँ पे 7 लोग रहने वाले एक घर में है, एक मकान में, तो वो जिस तरीके से अपने घर को समय के साथ अपडेट करते जाते हैं, उस तरीके से
इंटरनेट वर्ल्ड में जो उसका इंटरनेट जो वेबसाइट का जो एप्लीकेशन का जो मालिक होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हमेशा समय के साथ अपडेट करता जाता है। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन जब शुरुआत में जब वो आया था लगभग आज से 22-23 साल पहले, तो उसमें सिर्फ 4-5 बुक्स देखने को मिलती थी, सिर्फ 4-5 बुक्स। वो बुक्स, अब सोचो अमेजोन 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, वहां पे आज की दौर में अगर बोला जाता उस दौर में आज से 22-23 साल पहले कि ये कंपनी आने वाले समय में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बनेगी जाकर के। ऐसी 40 कंट्री हैं जिसकी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की पूरी संपत्ति, उनकी पूरी जीडीपी नहीं है, और वो कंपनी इतनी, एक कंपनी जो है ना उस 40 कंट्री को खरीद सकती है। उस टाइम पे अगर आपको बोला जाता कि ये कंपनी आने वाले 20 सालों में पूरी दुनिया पर राज करेगी, तो आप जो बोलता वो बकवास मानता कि बकवास बोल रहा है, ये बंदा पागल हो गया है ना। यूट्यूब, जब फर्स्ट यूट्यूब का लॉन्च हुआ, जब 3 दोस्तों ने मिलकर के मजाक मजाक में यूट्यूब बना दिया गया, तो उस टाइम पर फर्स्ट वीडियो यूट्यूब का था, यूट्यूब को ओपन करने में लगभग आधे घंटे चक्का घूमता रहता था, गोल 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 गोल। और आज भी वो फर्स्ट यूट्यूब का वीडियो देखोगे जाकर के तो ऐसा लगेगा, लगता है कि कीपैड के मोबाइल से वीडियो बनाया गया। तो जब चीजें चलती हैं, देखो समझो बात को, आप एक्सपीरियंस आपके, जब पहली बार आप इस कॉलेज में जाते हो स्कूल छोड़ करके, तो आपको बड़ा डर लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है। 6 महीने के बाद वो डर खत्म हो जाता है, साल भर के बाद आप सीनियर बन जाते हो, 2 साल के बाद और ज्यादा सीनियर बन जाते हो। तो ये सीनियरिटी का खेल होता है, और 2-3 साल के बाद जब वो कॉलेज पूरा हो जाता है, तो वही टीचर आपके दोस्त बन जाते हैं, वही टीचर आपके दोस्त बन जाते हैं, जिनसे आप, जैसे रैगिंग वाला सिस्टम होता है, तो आपकी खुद रैगिंग होती है, फिर बाद में आप खुद की दूसरों की रैगिंग करते हो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये समय के साथ अपडेट होती है, समय के साथ। आपने अपने आप को भी समय के साथ अपडेट किया है, और जितने भी लोग ये प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट को कंपेयर करने वाले लोग कौन से हैं, कि एक 6 महीने के बच्चे को एक 25 साल के यूथ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। एक 6 महीने के बच्चे को आप 25 साल के यूथ के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये यहाँ पे कंपैरिजन आपका गलत है। कैफ को रेखा माकन से कंपेयर मत करो, वीरू को खुशबू मैम से मत कंपेयर करो। दोनों चीजें अपनी जगह पे सही हैं, दोनों चीजें। और जब हम वीरू भाई का अगर मैं खुशबू मैम से कंपेयर करूंगा, तो कहीं ना कहीं या तो मैं खुशबू मैम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो मैं वीरू भाई को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब हम अपने ही प्रोडक्ट को जिसके लिए हम मानते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल में फ्रीडम हो जाऊंगा आने वाले कुछ समय के बाद, या फिर मेरे लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो जब अपने ही प्रोडक्ट को जो हम कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार फेसबुक के पास 2.7 बिलियन का यूजर का बहुत बड़ा, इतना बड़ा उसके पास डेटा है, उसके इंटरनेट यूजर हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट भी उसी से कर रहे हैं।